ध्यान से मोबाइल एक मिनट इधर दे बेटा, साइड में जाओ। ये ले लो। हाँ लगाओ। ठीक हो गया। इधर बैठ जाएंगे। भैया प्रेस वालों को दे दो, बाकी ये कुर्सी दो। ठीक है। एक कुर्सी अंदर भाई, कोई बोलेगा नहीं उधर से। हाँ, एक मिनट। आप सभी प्रेस वालों का स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आज हमारे सांसद और राजस्थान प्रदेश भाजपा के प्रभारी सम्मानीय अरुण सिंह जी का 2 दिवसीय दौरा राजस्थान के अंदर था। कल दिल्ली मैं सीकर पहले भी आया हूँ और आज किसान सम्मेलन के लिए अभी उसमें जाना है, भाग लेना है। उससे पहले अभी मैं ठिकरिया गांव में गया था, जहाँ पे बहुत सारे किसान उसको मिले और सभी मोदी जी की तारीफ कर रहे थे। किसानों का यह कहना कि उनका भला आज तक कोई सरकारों ने नहीं किया, कांग्रेस ने नहीं किया, लेकिन जब से मोदी जी आए हैं वह किसानों के लिए कुछ न कुछ नया कर रहे हैं। सभी किसानों ने मोदी जी पे आस्था व्यक्त की और उन्होंने कहा कि अगर कोई भला कर रहा है तो मोदी जी ही भला कर रहे हैं। आखिर लोग जो भ्रमित करने के लिए कुछ लोग काम कर रहे हैं, उनको यह सोचना चाहिए क्या मोदी जी का खैर क्या है। उनका आगे पीछे कोई है नहीं, केवल किसानों और गरीबों को समर्पित, देश को समर्पित उनका जीवन है। इसलिए वह जो भी कर रहे हैं वो अच्छा ही कर रहे हैं। एक एक करके योजनाएं उन सबको ध्यान है। नीम कोटेड यूरिया से लेकर के एमएसपी का दाम बढ़ाना, लागत से 1.5 गुना करना, 6,000 रुपये अकाउंट में डालना। और इन सबसे बड़ी बात है कि अगर किसी नेता पे विश्वास होता है तो विश्वास के आगे जो भी काम करते हैं उसके पीछे लोग चल पड़ते हैं। इसीलिए कृषि आंदोलन में 99.9% किसान नहीं शामिल हैं। 0.01% थोड़े बहुत किसान हैं, उनको भी हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं और भी समझ जाएंगे। किसानों को स्वतंत्रता मिलने वाली है, अपनी फसल कहीं भी बेचें। अगर आम उत्पादक अपना साबुन, तेल, कपड़ा, मसाला कहीं भी बेच सकता देश के कोने में, तो आखिर किसान अपना माल, अपना अनाज, अपनी उपज क्यों नहीं देश के कोने में किसी बेच सकता है। उसको आज़ादी मिलनी चाहिए। इसलिए किसानों को आज़ादी देने का काम अगर किया है तो मोदी जी ने किया है। अभी ये बाकी मैं जा रहा हूँ सम्मेलन में, वहाँ सब बातें बताऊंगा तो आपको पता चलेगा। राजस्थान में परिवर्तन की लहर चल रही है। वह परिवर्तन की लहर कांग्रेस के विपक्ष में, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में यह चल रही है। युवा अभी तक इंतजार कर रहे हैं कि उनको बेरोजगारी भत्ता कब मिलेगा। किसान 90% किसान इंतजार कर रहे हैं कि जो राहुल गांधी जी ने कहा था राजस्थान में ही कि 10 दिन में कर्जा माफ हो जाएगा, तो 90% किसानों का कर्जा आखिर कब माफ होगा। अब तो बहुत समय हो गया।
भर्तियों पे रोक लगी है, सड़कें टूटी है। अभी मैं सीकर में भी कई जगह देख रहा था तो गांव की सड़कें बहुत टूटी है। गौरव पथ का काम जो वसुंधरा जी ने शुरू किया था उसको रोक दिया गया। गहलोत जी अपने आप में ही वो घिरे हुए हैं। उनकी सरकार आपस में जो सरफटोवल कहते हैं ना, सरफटोवल में लगी है, विधायकों में असंतोष है। यह स्थिति राजस्थान की है। मन में लगता है कि जब भी हमारी सरकार जाती है, दूसरे की सरकार, कांग्रेस जैसी सरकार आती है जो केवल तुष्टीकरण की राजनीति करना, भ्रष्टाचार करना, वह प्रदेश को 15 साल 20 साल पीछे ले जाने का काम करती है। फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, वो आगे ले जाने का काम करती है। लेकिन जैसे ही कांग्रेस की सरकार आती है सब काम ठप, तुष्टीकरण शुरू, शुद्ध राजनीतिक रूप से काम करती है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब 2 साल पूरा हो रहा है। गहलोत सरकार को बताना चाहिए कि आखिर 2 साल में क्या किया, अपने वादे कितने पूरे किए जो मैनिफेस्टो में लिखे गए थे। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अवश्य रूप से मैनिफेस्टो का एक एक पॉइंट, क्या क्या वादा किया था, क्या क्या राहुल गांधी जी सभा में कहे थे, कम से कम 1 साल के अंदर तो नहीं बताया। अब दूसरा साल जो पूरा हो रहा है उसमें जरूर बताना चाहिए कि आपने मैनिफेस्टो में जो वादा किया था उसको कहां तक पहुंचे। जनता को जरूर इस जानने का अधिकार है और हिसाब किताब उनको देना ही चाहिए। सीकर में जिस प्रकार से भव्य स्वागत अभिनंदन किया गया, मैं भी यहाँ के लोगों का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। और मैं पहले आया था, लेकिन इस बार का जोश और उमंग कुछ और ही कहता है कि लोग बिल्कुल तन्मयता के साथ पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए लगे हैं। सर, जिस तरह से घनश्याम जी तैयारी है पार्टी में, देखिए घनश्याम तिवारी जी जब पार्टी छोड़ के गए थे तो उन्होंने हमारे विचारधारा के खिलाफ कभी कुछ बोला नहीं था। चाहे 370 का हो, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो। और बड़ा परिवार है, बड़े परिवार में आए तो स्वागत ही है। परिवार से लोग जाते हैं फिर आते आते हैं। और बाकी सभी लोगों के बारे में जो प्रदेश का नेतृत्व है वो सब बैठ करके विचार विमर्श करेगा और जब समय आएगा तो उसमें निर्णय लेगा। सर, शहरों में हमेशा भाजपा को मजबूत माना जाता रहा है। इस बार पंचायत चुनाव के नतीजे तो आपके लिए अच्छे हैं, लेकिन कल जो 50 निकाय में नतीजे हैं उनमें पार्टी की परफॉर्मेंस काफी मजबूत कमजोर रही है। 85% जो एरिया है वो ग्रामीण एरिया कवर होता है जिला परिषद के माध्यम से। वह करीब 2-2.5 करोड़ मतदाता उसमें आते हैं। 2-2.5 करोड़ मतदाता में हम 21 में से 14 सीटों पे, 14 जगहों पे हम अपने प्रमुख बना पाए। अब बाकी जो 14-15 लाख जो शहरी एरिया वोटर है वह 10 मतलब बहुत 5-10% ही वो एरिया होता है वोटर के मुताबिक। उसमें कुल मिलाकर के अगर आप दूसरे तरीके से देखेंगे, प्रशासन के डराने धमकाने के बाद भी, हर प्रकार का हथकंडा लगाने मतलब उपयोग करने के बाद भी, यहाँ तक लोगों को, प्रशासन के लोगों ने कहा हर घर में कोई न कोई नौकरी करता ही है कि अगर आपने भाजपा को वोट दिया तो आपके घर के लोगों को ट्रांसफ़र हो जाएगा, हम यहाँ से वहाँ भेज देंगे। उस डर के मारे लोगों ने कांग्रेस के अगेंस्ट वोट किया और निर्दलीय को समर्थन दिया कि निर्दलीय को समर्थन देंगे तो मान लो भाजपा को समर्थन। अगर निर्दलीय और भाजपा को जोड़ दो, जो कांग्रेस के विरुद्ध है, सत्ता के विरुद्ध जो हमको जो पूरा सीटें हमें प्राप्त हुई, तो 2/3 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी और निर्दलीय की विजय हुई है और कांग्रेस 1/3 पे है। इसका मतलब सत्ता के विपक्ष में 2/3 लोगों ने वोट दिया है। बार्डों का वो तो हर प्रकार के बार्डों को परसिमन करना, लोगों को प्रशासन के माध्यम से डराना, ये सब काम किया है, धमकी देना। ये तो कांग्रेस का खैर नई बात नहीं, पहले से कांग्रेस से करती आ रही है। इनका चेहरा और चरित्र दोनों ही शुरू से गड़बड़ रहा कांग्रेस को। इसी के कारण देश की जनता सभी प्रदेशों में धीरे धीरे करके कांग्रेस को रिजेक्ट करती जा रही है। सर, गहलोत ने आरोप लगाया है भाजपा पे कि भाजपा वापिस से सरकार गिराने की कोशिश कर रही है। सर, क्या कहेंगे आप? अरे हम क्यों गिराएंगे? वो तो उन्हीं के लोग गिरा रहे हैं, उन्हीं के विधायक कर रहे हैं, हमारी सुन नहीं रहे हैं। गहलोत जी, सचिन पायलट भी उन्हीं के, हमारे थोड़ी हैं।
उन्हीं के लोग गिरा रहे हैं, हम लोग क्यों गिराएंगे? हाँ, अगर हम राजनीतिक दल हैं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, अगर कोई गिर रही है तो हम अवश्य रूप से उत्सव मनाएंगे, क्योंकि यह सरकार जब जनता के हित में काम नहीं कर रही है, आपस विरोधाभास में गिर रही, तो हमें क्या दिक्कत है? गिर रही तो गिर रही है, बचाना उनका काम है। किसानों को लेकर विजयपुरा में क्या कार्यक्रम है? अभी किसान सम्मेलन है, किसान चौपाल है, किसानों के बीच में जाकर के हम लोग मोदी जी की नीतियों के बारे में चर्चा करेंगे, बात करेंगे। सर, आपकी यात्रा मुख्य उद्देश्य क्या, राष्ट्रीय उद्देश्य क्या? अरे मैं प्रभारी हूँ, या संगठन को मजबूत करने के लिए संगठन जितना सशक्त हो, मजबूत हो, हर बूथ पे मजबूत हो, जहाँ हम कमजोर हैं वहाँ और प्रभावी रूप से संगठन बने, और जो प्रदेश के लोग काम कर रहे हैं उनके साथ काम करना, यही प्रभारी का रोल होता है। धन्यवाद।